गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर आपका 8 हाइट एंड डिस्टेंस, और हमने आपके क्वेश्चन कर लिए थे 13 तक। 14 क्वेश्चन आपको खुद को करना है। हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री का है। कोई स्तंभ है, उसकी चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, देखिए कैसे है, ये आपका स्तंभ है, ये क्या है, स्तंभ। ये स्तंभ का क्या है, शीर्ष, ध्यान देंगे, और ये स्तंभ का क्या है, आधार है। तो स्तंभ का आधार कहाँ होगा, जमीन पे होगा, समतल पे होगा। तो ये समतल पे है, तो समतल पे स्थित कोई बिंदु है, ये समतल पे स्थित कोई बिंदु है, ये क्या है आपका, समतल है। तो समतल पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कब बनता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो। तो ये है, नीचे से आपने ऊपर की तरफ देखा, ये कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का। और स्तंभ की ओर, तो ये यहाँ पे खड़ा था, स्तंभ की ओर जा रहा है। तो स्तंभ किधर है, इधर है, तो स्तंभ की ओर चला, मतलब इस डायरेक्शन में चला। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, तो यहाँ से चल करके ये यहाँ तक आ गया, माना कि, तो ये डिस्टेंस इसने कवर कर ली 100 मीटर की, 100 मीटर की। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर ये कोण जो है 30 डिग्री का हो जाता है। कितना हो गया कोण, ये उन्नयन कोण जो है अब कितने का हो गया, 30 डिग्री का। तो मीनार की या स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15। वापस समझिए क्वेश्चन को एक बार। स्तंभ ए बी है। अब स्तंभ ए बी ऐसा तो है नहीं कि हवा में लटकेगा, समतल पे स्थित होगा इसका आधार। तो स्तंभ का शीर्ष है, ये स्तंभ का आधार है। तो आधार कहाँ पे है, समतल पर है। ये एक तरह से ये क्या है, ये समतल है आपका। अब समतल पे कोई एक बिंदु है, तो माना कि समतल पे बिंदु कौन सा है, सी है। तो समतल पे स्थित बिंदु सी से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 15 डिग्री का। इस बिंदु से स्तंभ की ओर चलने पर, तो स्तंभ किधर, इधर है ना, तो हम इधर चले, कितना चले, 100 मीटर तक। तो हम सी से कहाँ पे आ गए, डी पे आ गए, 100 मीटर चल करके। अब उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री का। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, स्तंभ की ऊंचाई। हमें ये जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले मान लेते हैं हम, माना क्या है, स्तंभ की ऊंचाई, हमने स्तंभ की ऊंचाई क्या मान ली, h मीटर मान ली। माना हमने स्तंभ की ऊंचाई क्या, h मीटर है। और हमें BD भी चाहिए ना, तो BD को मान लो आप x मीटर। कितना मान लो BD को, x मीटर। ये आपका हो गया h और BD हो गया x। अब देखिए यह है ऊंचाई और दूरी प्रश्नावली। इसमें हम काम ले रहे हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो हमेशा ये समकोण त्रिभुज होना जरूरी है। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो पहले हम छोटा वाला समकोण त्रिभुज काम ले रहे हैं, ये वाला कौन सा है, समकोण त्रिभुज ABD। समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में देखो ये थीटा है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। तो समकोण त्रिभुज ABD में आपका जो लंब है वो है h मीटर, और आधार है वो है x मीटर, और थीटा कितना है आपका, 30 डिग्री का। एंगल कितना है, 30 डिग्री का। समकोण त्रिभुज ABD में आपको लंब मिल गया, आधार मिल गया और कोण मिल गया। लंब, आधार और कोण।
तो इसमें क्या हो गया, लंब आ गया, आधार आ गया और कोण आ गया। तो अब आपको बोला हुआ भाई कि दो चीज़ें आपको लंब पता है और आधार पता है, तो तीसरे से हमें कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। अब बताइए लंब और आधार में कौन सा सूत्र काम आता है, लंब और आधार में कौन सा संबंध आएगा? तो दो होते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, एक कोट थीटा भी होता है। तो दोनों में से कोई सा भी काम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ले लिया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा का मान है 30 डिग्री और लंब आपका h, आधार है x। और टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 30 डिग्री का मान आपको प्रश्नावली 6 मैंने कहा था, ये आपको थीटा के मान आपको एक तरह से समझ लीजिए, सारणी बनाना सीख लो तो आसान रहेगा, वरना आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रश्नावली 6 में नंबर मिलेंगे आपको और यहाँ प्रश्नावली 8 में भी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, दो जगह काम आ रहे हैं। तो इसको सीख लीजिए और फ्यूचर में आप कभी कंपटीशन दोगे तब भी काम आएंगे ही। अब इसका हम क्या कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं, क्रॉस गुणा कर देते हैं। x गुणा 1 बराबर x, ये हो गया h अंडर रूट 3। ये एक तरह से एक समीकरण आ गया आपके पास, नंबर समीकरण 1। अब देखिए समकोण त्रिभुज दूसरा कौन सा है? एक त्रिभुज तो आपने ले लिया ABD, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? तो दूसरा समकोण त्रिभुज हमारा है ABC है। कौन सा है दूसरा समकोण त्रिभुज? ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में वही आपका लंब जो है h मीटर है, आधार चेंज हो गया। अब आधार क्या आएगा? आधार BC है। आधार क्या है आपका? BC। तो BC में यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर है, 100 मीटर है, आगे की दूरी x मीटर है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? आधार जो है आपका BC है और ये दो भाग हैं CD प्लस BD को मिलाने पे बनेगा। तो ये आधार है BC आपका, ये है 100 या 100 प्लस x मीटर और कोण कितना है? 15 डिग्री का। अब आप जानते हो कि हमने उस टेबल में 15 डिग्री का कोण तो पढ़ा ही नहीं था, उस टेबल में 15 डिग्री का कोण नहीं था, उस टेबल में 15 डिग्री का कोण नहीं था। तो हमें अब क्या करना है, इस 15 डिग्री का मान आपको दिया हुआ है, सूत्र वही लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका h है और आधार है 100 प्लस x। आपको ज्ञात क्या करनी है? h ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? h ज्ञात करना है। तो h ज्ञात करना है मतलब आपको x तो ज्ञात करना ही नहीं है, तो इस x को हटा दो। तो आपने समीकरण 1 में x का मान निकाला था, x का मान कितना है? h अंडर रूट 3। तो हम यहाँ पे काम ले सकते हैं। और टेन 15 डिग्री का मान आपको सवाल में दिया हुआ है, टेन 15 डिग्री का मान है भाई 2 माइनस अंडर रूट 3, ये सवाल में दिया हुआ है। ये तो टेन 15 डिग्री का मान हो गया, ये हो गया h बटा 100 प्लस x का मान क्या हो गया? h अंडर रूट 3, ये बटा में आ जाएगा। अब इसको वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा करो तो क्या आएगा? 2 माइनस अंडर रूट 3 गुणा 100 प्लस h अंडर रूट 3 बराबर h। 100 को पहले गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ गया? 200। फिर इसको गुणा करेंगे 2 से तो क्या आएगा? h गुणा 2 अंडर रूट 3। इसको करोगे तो क्या आएगा? माइनस 100 गुणा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3h, तो ये हो जाएगा 3h बराबर h। तो h वाला टर्म उधर भेज दो, तो 200 माइनस 100 गुणा अंडर रूट 3 बराबर h प्लस 3h प्लस 2 अंडर रूट 3 गुणा h। इसमें से आप 100 कॉमन ले लो, 100 का भाग दे दो 200 में 2 बार,
100 का भाग 100 में एक बार तो क्या बच गया, √3 बचेगा साथ में। ये h प्लस 3h कितने हो गए, 4h, क्या हो गया 4h प्लस 2√3h। 100 गुणा 2 माइनस √3, यहाँ से 2h कॉमन आ जाएगा, 2h का भाग 4h में दोगे 2 आएगा, यहाँ पे बचेगा √3। और देखिए ये 2h √3 प्लस का था, तो इधर आएगा किसका होगा, माइनस का होगा, ये चिन्ह माइनस का आएगा। अब इसको भाग में भेज दो, तो 100 गुणा 2 माइनस √3 बटा 2 गुणा 2 माइनस √3 बराबर h। ये कट गया ब्रैकेट से ब्रैकेट, 2 का भाग दे दो 100 में तो कितना जाएगा, 50 मीटर। तो h का मान आ गया 50 मीटर। ये आपकी क्या हो गई, हाइट आ गई, स्तंभ की ऊंचाई आ गई। तो इस प्रकार से सवाल आपको करना था। आगे देखते हैं। तो 15 की तरह आपका 16 क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से देखने के शिखर से देखने पर, ये आपका एक तरह से हम मान लेते हैं, ये है आपका समुद्र का तल, समुद्र तल से, और समुद्र तल से यह है 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। ये क्या है, 60 मीटर ऊंचा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है भाई, ये 60 मीटर है। और ये क्या 60 मीटर ऊंचा क्या है, लाइट हाउस। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से के शिखर, तो शिखर तो ये होगा इसका, ये शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। अब अवनमन कोण कब बनते हैं, जब आप नीचे देखते हो। तो ये लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस की एक तरह से ये है क्षैतिज रेखा, ये है क्षैतिज रेखा। और यहाँ पे ये है पानी में आपके जो तल पे है, समुद्र तल पे, ये 2 जहाज हैं। तो ये देख रहा है इस प्रकार से नीचे, तो ये हो गया इसका अवनमन कोण। ऊपर से इसे नीचे देखा तो ये क्या हो गया, अवनमन कोण। तो पहला अवनमन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। कितने का है, 30 डिग्री। देखिए ये दोनों रेखाएं एक तरह से समांतर रेखाएं, एक तो ये रेखा और एक ही रेखा। तो समांतर रेखाएं, तो ये आपका बन रहा है जेड। क्या बन रहा है, जेड। तो ये हो जाएंगे एकांतर कोण। कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। फिर दूसरा जहाज यहाँ पे जा रहा है, तो दूसरा जहाज यहाँ पे जा रहा है, तो ये कोण इतना हो गया। तो ये कोण पहले वाले से बड़ा होगा। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। और ये यहाँ पे जेड बन गया, तो ये भी एकांतर कोण है। ये कितना आ गया, 45 डिग्री का। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ये ज्ञात करनी है। चित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नाम दे देते हैं, माना कि लाइट हाउस है वो AB है, दोनों जहाज C और D पर हैं, हमें दूरी CD पता करनी है। तो BC को आप मान लो X, CD को मान लो Y। तो CD क्या हो गई, Y। तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी Y ज्ञात करनी है हमें, Y का मान ज्ञात करना है। लाइट हाउस सीधा 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा है, क्योंकि जब तक समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा प्रश्नावली ऊंचाई और दूरी काम नहीं आएगी। हमें पहले हमेशा छोटा वाला त्रिभुज काम लेना है, बड़ा ले सकते हैं लेकिन उसका बाद में उपयोग करेंगे, तो पहले छोटा करना पड़ेगा। अब देखिए पहले मैं ये छोटा त्रिभुज काम ले रहा हूँ, समकोण त्रिभुज। कौन सा है, नाम देखिए A, B और C। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब है।
थीटा 45 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा लाइट हाउस। ए बी क्या है, ए बी है आपका लंब, और ये लाइट हाउस की ऊंचाई है वो कितनी है 60 मीटर। बी सी आपका आधार है, बी सी क्या है आधार है, वो हमने मान लिया x मीटर। और कोण कितना है, थीटा कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। तो वापस क्या मिल गया टेन थीटा। लंब और आधार है ना, तो लंब और आधार है तो टेन थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होगा, टेन थीटा का सूत्र क्या होगा, टेन थीटा मतलब 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर 60 बटा x, और वज्र गुणा कर दो, x को गुणा करेंगे 1 से तो x बराबर कितना आ गया 60 मीटर। तो x का मान आपका आ गया, ये जो BC की दूरी है 60 मीटर में, मतलब पहला जहाज़ इस लाइट हाउस से 60 मीटर की दूरी पर है। अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे ABD। समकोण त्रिभुज कौन सा है ABD। तो समकोण त्रिभुज ABD में वापस आपका AB जो है लंब हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 मीटर का, BD आधार होगा, ये दो भाग CD प्लस BC से मिलकर बनेगा। CD हमें y का मान ज्ञात करना है और ये BC हमें मिल गई है 60 मीटर। और कोण कितना आपका 30 डिग्री का। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन 30 का मान कितना होता है भाई 1 बटा √3, 60 बटा y प्लस 60, वज्र गुणा कर दो तो y प्लस 60 बराबर 60 √3, तो y बराबर हो जाएगा आपका 60 √3 माइनस 60। तो देखिए 60 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। उत्तर इतना ही हो सकता है, उत्तर इतना हो सकता है। अब इसके बाद आपको और हल करना हो सकता है अगर, तो हम क्या करेंगे 60 √3 का मान रख देंगे। क्या करेंगे √3 का मान रख देंगे तो y बराबर 60 √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1 मीटर। 60 गुना ये बाकी निकालोगे तो कितना जाएगा 0.732 मीटर। गुणा कर लीजिए इसको, 0 6 3 18 हासिल की 1, पहले 6 को 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 हासिल की 1, 6 3 18 1 19 हासिल का 1, 6 7 42 और 1 43। देखिए 3 संख्या बाद पॉइंट है तो 3 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया 43.20 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको हल करना था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। देखिए ये एक भवन है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये क्या है भवन, 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये क्या है भवन। इससे दूरी पे कुछ एक लड़का खड़ा है। देखिए ये हम लड़का मान लेते हैं, ये लड़का है, ठीक है। ये दोनों ज़मीन पे तो है, तो ये लड़का है, यहाँ पे उसके पैर है, ये उसका सिर है। 30 मीटर ऊंचा भवन है। तो 1.5 मीटर लंबा लड़का, लड़के की हाइट दी हुई है कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब आप ये मत कहना सर लड़का तो छोटा सा है, तो भवन भी हमारा 30 मीटर का छोटा है ना, उसकी तुलना में लड़का इतना ही होगा। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से दूरी पे खड़ा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, वो क्या करता है इसके शिखर को देखता है। शिखर को देखता है तो आपको बनाना है उन्नयन कोण।
तो यहाँ पे तो उसके पैर है ना, यहाँ से तो देखेगा नहीं, तो उसकी आंखें तो यहाँ पे है, तो जो आंखों की क्षैतिज रेखा वो यहाँ पे आएगी, आंखों की क्षैतिज रेखा यहाँ पे आएगी। अब इसकी आंखों की क्षैतिज रेखा से ये होगी आपकी दृष्टि रेखा, ये इसके शिखर को देख रहा है, तो ये जो है ये है आपका उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। ये उन्नयन कोण आपका कितना है? 30 डिग्री का है। फिर लड़का क्या करता है? वे भवन की ओर जाता है। ये इधर आ रहा है भवन की ओर, लड़का चल करके इधर आ गया, माना कि वो अब यहाँ पे आ गया, तो कोण हो गया 60 डिग्री का। कितना हो गया कोण? 60 डिग्री का। तो ये कोण हो गया आपका 60 डिग्री का। तो बताइए कि वह कितनी दूरी पे चला है। तो सवाल एक बार वापस समझ लीजिए। एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, उसके सामने एक लड़का खड़ा है, तो लड़के पे ध्यान देंगे कि लड़का जो है उसकी आंखें ऊपर की तरफ है, नीचे ज़मीन पे पैर है, तो पैर से देखेगा नहीं, तो आपको दृष्टि रेखा पहले अलग से बनानी है, फिर आपको उन्नयन कोण बनाना। ये इंपॉर्टेंट सवाल में इसमें यह है। उसके बाद पहला उन्नयन कोण था 30 डिग्री का, फिर वो बालक चल करके भवन की तरफ आगे आ गया और उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री का। तो ये बालक जो है, लड़का जो है, कितनी दूर चला है, आपको ये दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये एक तरह से आयत बन गया। क्या बन गया? आयत। और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये अगर 1.5 है तो ये भी क्या हो गई? 1.5। अब हमारा जो समकोण त्रिभुज है वो ऊपर का है, केवल नीचे का हमारा काम ही नहीं है। हमारा समकोण त्रिभुज केवल इतना सा है, ABC। तो नीचे की हाइट जो है आपके काम नहीं आ रही है, और ये बिंदु D है, तो आपको पहले AB निकालनी होगी। यहाँ पे दे दो आप E दे दो। AE जो था भवन था, ये AE क्या है? पूरी भवन था, तो ये भवन की ऊंचाई थी AE, वो थी आपके 30 मीटर। लेकिन हमारे समकोण त्रिभुज में जो लंब है, AB आपका जो लंब होगा वो AE में से जब BE माइनस करोगे तब आएगा। AE कितना है? 30, और BE कितना? 1.5, तो कितना जाएगा? 28.5 मीटर। ध्यान दें, बाकी सबको वैसे तो आ रही होगी, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी मैं। ये 30 है, इसके आगे दशमलव नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 30.0। ये हो जाएगा 1.5। अब आपको घटाना है दशमलव की जोड़, बाकी में दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो यहाँ से आप उधार देके अब कर लेना। तो बाकी आपको इस प्रकार से करनी थी। वैसे आप देखिए 28.5 में 0.5 जोड़ोगे 29 और 31 हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये लंब दोनों के लिए सेम है, आधार चेंज होगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या है? देखिए BC हमने मान लेते हैं, BC आधार x मान लेते हैं, CD को y मान लेते हैं। तो माना हुआ है, हमारा माना हुआ है क्या है? BC जो है आपका आधार है, वो क्या है? x मीटर है। कोण कितना है? 60 डिग्री का। कोण 60 डिग्री का है। लंब दोनों में कॉमन है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो लंब एक बार लिख दिया मैंने। तो क्या हो जाएगा इसमें संबंध? tan थीटा बराबर लंब कितना आपका? 28.5 मीटर बटा आधार x का मान ज्ञात करना है। tan 60 का मान कितना होता है भाई? √3 बराबर 28.5 बटा x। इन दोनों के आप एक तरह से, चलो पूरा कर देता हूँ मैं, तो वज्र गुणा कर लो। तो इसका वज्र गुणा करोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा x √3 बराबर 28.5 मीटर। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर बटा √3। जब भी आप में भाग देते हो, भाग में ये संख्या नीचे वाली जो है हर है अंडर रूट में आ जाए, तो आपको हमेशा करना होगा हर का परिमेयकरण। क्या करना है? हर का परिमेयकरण। कैसे करेंगे? जो हर में संख्या लिखी हुई है
उसी से आपको गुणा करना है और भाग करना है। जब आप √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा। अब 3 का भाग दे दो 28.5 में, तो 3 का भाग 28 में गया, 9 बार 9 × 27, बच गया 1 तो 15, तो ये आ गया 9.5 √3 मीटर। तो BC की दूरी कितनी आ गई? 9.5 √3 मीटर आ गई BC की दूरी। x का मान आ गया 9.5 √3 मीटर। इसको मैं एक बार साफ कर रहा हूँ। अब देखिए, अब दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा आपका? इसमें दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? ABD है। समकोण त्रिभुज ABD में लंब आपका क्या है? AB है, उसकी लंबाई कितनी है? 28.5 मीटर। आधार क्या है? आधार आपका BD है, जो कि दो भाग कौन कौन से? CD और BC का योग है। CD आपने निकाल लिया, कितना है? 9.5 √3 मीटर प्लस BC कितना है? y, ये आपको ज्ञात करना है। और कोण कितना आपका? थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो वापस एक बार और लगाएंगे हम। tan थीटा बराबर 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार कितना है? 9.5 √3 प्लस y। tan 30 का मान रखेंगे हम 1/√3 बराबर 28.5 बटा 9.5 √3 प्लस y। वज्र गुणा कर देते हैं। 9.5 √3 प्लस y बराबर 28.5 गुणा √3, उधर भेज दो। 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 माइनस कर लो, तो 28 में से 9 गए तो कितने बच गए आपके? 19 √3 मीटर। तो आपका यह उत्तर आ जाएगा। तो आपका इस प्रकार से सवाल करना था। तो अब इस सवाल में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लास्ट एक सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिर्फ आपको समझाऊंगा, करना आपको है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। और आपने देखा होगा भवन के ऊपर टावर लगा हुआ है। कहाँ है? भवन के ऊपर टावर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। आजकल आप देखते ही हो, अपने खाली मकान पे टावर लगवाएं, पैसा कमाई स्कीम चल रही है। तो वैसे ही एक मकान है, भवन है, यह आपका एक भवन है, ये भवन है इस प्रकार से, और इस पर लगा हुआ है टावर, ये टावर। तो ऐसा एक सवाल हमने पहले भी किया था। क्या कह रहा? भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये भवन का शिखर यहाँ पे है, इससे तो कोण बनेगा ही नहीं। तो आपको एक काल्पनिक रेखा खींचनी होगी, ये होगी ये काल्पनिक रेखा। अब ये भवन का शिखर है और ये टावर का शिखर है, तो ये हो गया उन्नयन कोण। भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर है, यहाँ पे क्या है? भवन का शिखर। ये क्या है? टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री का। कितना है? 60 डिग्री का। और इसके फुट से, किसके फुट से? जो भवन का शिखर है वो उस मीनार का फुट। भाई भवन के शिखर पे ही तो मीनार के पैर टिके हुए हैं, तो दोनों एक ही हैं। तो इसका अवनमन कोण, मतलब यहाँ से नीचे नज़र झुक जाएगी, इसको नीचे ले जाओ, ये अवनमन कोण कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का है। भवन कितना ऊंचा था? 7 मीटर ऊंचा था। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। आपको टावर की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। नाम दे देता हूं मैं। ये देखिए भवन है जो हमारा AB है, और ये टावर है जो AC है। ठीक है, तो पहले हमें नीचे वाला त्रिभुज काम ले लें।
क्योंकि हमें इसमें लंब पता है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपके थीटा ये 45 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी है, ए बी जो है आपका लंब है वो है 7 मीटर। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी, तो ए डी आधार है, ए डी क्या है आधार है, इसको ये रहने दो। और थीटा का मान है 45 डिग्री का, तो टेन थीटा, और थीटा का मान कितना है भाई 45 डिग्री, लंब कितना है 7, आधार ए डी, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, गुणा कर दो इसको ए डी से, तो कितना आ गया, तो ए डी का मान 7 मीटर हो गया। तो ये दूसरे त्रिभुज के लिए आधार मिल गया हमें। अब देखेंगे दूसरा त्रिभुज कौन सा है, समकोण ए सी डी। इसमें लंब तो ज्ञात करना है, ए सी जो है वो लंब है, और वो आपका एच जो कि टावर की ऊंचाई है ज्ञात करना है। एच क्या है, टावर की ऊंचाई। और क्या है, आधार, ए डी आधार है जो आपने अभी ज्ञात किया था 7 मीटर। कोण कितना है 60 डिग्री का, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, 7 बटा में गुणा हो जाएगा, तो टेन 60 का मान होता है √3, तो टावर की ऊंचाई कितनी हो गई 7 √3 मीटर। शायद आंसर ये नहीं हो, आंसर में क्या है देखो, सवाल तो पूछा गया टावर की ऊंचाई बताओ, तो टावर की ऊंचाई तो इतनी ही है। उत्तर में दिया हुआ कुल ऊंचाई, मतलब भवन की ऊंचाई प्लस टावर की ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई, तो भवन की कितनी है 7, टावर की कितनी है 7 √3 मीटर, 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + √3 मीटर। तो इस प्रकार से सॉल्व करना था, बाकी सवाल आप प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।